Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start the remaining chapter of NCERT class 10th subject SST geography part, chapter number 6 manufacturing industries, part 3rd. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो चैप्टर नंबर 6 है उसको हम पढ़ रहे थे, उसका ये आज 3rd वीडियो है. यस्टरडे वी हैव लर्न अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी, इसके बारे में पढ़े थे. आज हम पढ़ेंगे. टुडे आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कि उद्योगों का वर्गीकरण क्या है, उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है. वी कैन से टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, हम इसको ये भी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, या और इसको ये कह सकते हैं काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज. काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज. तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना है कि सीबीएसई एग्जामिनेशन में एग्जामिनर जो पेपर सेटर है वे क्वेश्चन को किसी प्रकार से उसको दे सकता है आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ये डिफरेंस उसके वर्डिंग है, लेकिन उसका जो आंसर है वे सेम है. तो हमारे जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. हमारे इंडिया, हमारे भारत देश में हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है उनके कितने टाइप्स हैं, उसके काइंड्स क्या हैं. तो मोस्टली देयर आर द 5 टाइप्स. वी कैन से देयर आर द मोस्टली 5 टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, और वी क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज इन 5 टाइप्स. Number 1, on the basis of the raw materials. On the basis of raw material. Number 2, on the basis of the role played by them. On the basis of the capital investment. On the basis of the ownerships. On the basis of the bulk and the weight of raw materials and finishing goods. On the basis of the raw materials means raw materials कच्चे माल, कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से. On the basis of the role played by them, जो कच्चे माल के ऊपर जो रोल प्ले करते हैं, कच्चे माल से तैयार माल करते हैं, वे कौन से उद्योग हैं. On the basis of the capital investment, capitals means पूंजी, धन, रुपए, करेंसी. ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि निवेश के आधार के ऊपर उद्योगों के कितने प्रकार हैं, कि कहीं पर कैपिटल्स लागत इन पैसे अधिक लगते हैं, कहीं करेंसी या आप कह सकते हैं जो कैपिटल है कम लगती है. ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप स्वामित्व, कि स्वामित्व के आधार पर कि वह गवर्नमेंट्स का है, पब्लिक सेक्टर का है, या प्राइवेट सेक्टर का है, या कोऑपरेटिव सेक्टर का है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ द bulk and weight of the raw materials and finishing goods. भार, यानी कि वजन के आधार पर, भार के आधार पर और जो तैयार माल के आधार पर कौन कौन से उद्योग हैं.
तो टुडे वी डिस्कस one by one. At first, we discuss the first point on the basis of the raw material. On the basis of raw materials. Number one, on the basis of raw material. हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं. रॉ मटेरियल्स मीन्स कच्चा माल. ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स आल्सो द टू सब क्लासिफिकेशन. नंबर वन इज द agro based industries and two is the mineral based industries. On the basis of raw materials को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. उसके टू सब क्लासिफिकेशन है, सब डिविजन्स हैं. नंबर वन इज द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मीन्स कृषि पर आधारित उद्योग. जो हमारे फार्मर्स उस फसल को ग्रोइंग करते हैं और वे ग्रोइंग करने के बाद में इंडस्ट्रीज को एज ए रॉ मटेरियल के रूप में मार्केट में सेलिंग करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन, कपास को जो फार्मर्स ग्रोइंग करते हैं उससे हमारा कॉटन से हमारा क्लॉथ बनता है. क्लॉथ बनता है कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर कैन इंडस्ट्रीज. शुगर इंडस्ट्री जो शुगर कैन से, जैसे कॉटन कपास से हमारा जो बिनोला है उसको अलग किया जाता है, कॉटन को अलग. इसी वजह से वूलन से, जूट उद्योग से जो फाइबर से, सिल्क टेक्सटाइल से, रबर से, आपका ये जो सारी इंडस्ट्रीज है, इट इज द example of the agro based industries. Second is the mineral based industries. जो मिनरल के ऊपर डिपेंड्स है. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. These are the example of the mineral based industries. Second classification, on the basis of the role played by them. दूसरा जो हमारा इसका क्लासिफिकेशन है, बेसिस ऑफ द रोल, जिनका मूलभूत से कहते हैं आधारभूत उद्योग पर आधारित उद्योग. जो बेसिक जो इंडस्ट्रीज हमारी किसके ऊपर डिपेंड है, ऑन द बेसिस ऑफ द रोल प्लेड बाय them also divided the two subdivisions. One is the basic of the industries and second is the consumer industries. बेसिक ऑफ की इंडस्ट्रीज जो आधारभूत उद्योग है, रॉ मटेरियल्स से प्रोडक्ट माल वाला. जैसे बेसिक की इंडस्ट्रीज मीन्स इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट as raw materials to other industries. For example, iron and steel, copper splatting, aluminium splatting. स्प्लैटिंग में होता है प्रगलन यानी गलाना. जैसे कोई तैयार माल है या वेस्टेज है, स्क्रैप्स है, उसको गला के उसको तैयार करना और फिर उससे न्यू गुड्स को प्रोडक्ट करना. तो क्या है ना, बेसिक ऑफ इंडस्ट्रीज विच सप्लाई, ये उद्योग किनको सप्लाई करते हैं, देयर प्रोडक्ट, अपने माल को उनको सप्लाई करते हैं. कैसे, एज ए रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज. एक इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट माल को दूसरे इंडस्ट्रीज को सप्लाई करता है एज ए रॉ मटेरियल्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन एंड स्टील, कॉपर स्प्लैटिंग जैसे तांबा गलाना, लोहा,
aluminum smelting, etc. All etc. These are the example of the basic key industries. Okay. Next, B. Consumer industries. Consumer industries, उपभोक्ता उद्योग. We are all consumers. हम सब उपभोक्ता हैं. जितने भी थिंग्स बनती हैं कुछ हमारी डेली यूजेज की भी है और कुछ हमारी डेली यूज की नहीं है. तो कंज्यूमर उद्योग कौन से हैं जो उपभोक्ता है? इंडस्ट्रीज यूज द प्रोडक्ट्स गुड्स फॉर डायरेक्ट कंज्यूमर्स फॉर यूज. ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर के पास में डायरेक्ट जाते हैं, इनडायरेक्टली ले जाते हैं, जो डायरेक्टली उसके पास में यूजेबल होते हैं, जो यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर है, डेली यूज करते हैं, शुगर है. पेपर है, कागज है, पेपर है. टूथपेस्ट है, स्वेइंग मशीन है, फैंस है, टेबल से कुछ भी लगा लीजिए आप, जो हम डेली यूजेज में करते हैं. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कंज्यूमर इंडस्ट्रीज. Now we study the third point. Third types. The third classification of industry, on the basis of capital investment. On the basis of capital investment, कि पूंजी के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण. तो बिना पूंजी के, विदाउट कैपिटल वी कैन नॉट द इमेजिन ऑफ एनी इंडस्ट्रीज. सो द कैपिटल इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इस्टेब्लिश्ड एनी इंडस्ट्रीज. इसलिए कैपिटल तो बहुत जरूरी है कि बिना कैपिटल्स के हम एक उद्योग की इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना नहीं सकता. तो ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इंडस्ट्रीज, द टू सब डिविजन्स पार्ट्स, वन इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड सेकंड इज द लार्ज स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहां पर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कब टू होता है, जहां पर आपका इंडस्ट्री जो इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ 1 करोड़ रुपीज. बेसिकली इसको हम क्लियरली नहीं कह सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम के अनुसार देखते हैं तो मोस्टली अप टू द 1 करोड़ रुपीज. 1 करोड़ जो आपका रुपीज है, अगर कोई भी कैपिटल 1 करोड़ रुपए तक खर्च होता है तो उसको स्मॉल इंडस्ट्रीज में हम इंक्लूडिंग करते हैं. लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अबोव 1 करोड़ रुपीज, अबोव 1 करोड़ रुपीज. अगर 1 करोड़ रुपए से अधिक किसी भी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको स्टेब्लिश करने के लिए, वे लार्ज स्केल. तो यू आर अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल. फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप्स. ऑनरशिप्स माने स्वामित्व के आधार पर, मालिकन के आधार पर. ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर देयर आर द फॉर सब डिवीजन. नंबर 1 द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज मीन्स सार्वजनिक उद्योग, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज owned and operate by the government and government agencies. इसकी जो
मालिक होते हैं या जिनको चलाया जाता है वे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं जो पब्लिक सेक्टर्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल भेल, सेल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। सेकंड इज द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट मीन्स निजी, जो स्वयं का, जो इंडिविजुअल व्यक्ति या कुछ सम पीपल्स का जो ग्रुप्स बनाकर अपना जो इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट इंडस्ट्री। प्राइवेट इंडस्ट्रीज फॉर एग्जाम्पल टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्रीज। ज्वाइंट सेक्टर माने संयुक्त रूप से स्टेट गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स ग्रुप, जब कोई राज्य सरकार या व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह मिलकर कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री करते हैं, इसको चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ज्वाइंट सेक्टर वेंचर। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, it is the good example of the joint sector venture. And fourth is the cooperative sectors. cooperative sector माने कॉपरेशन कर एक दूसरे का सहयोग कर जिसको हम कहते हैं सहकारी उद्योग। cooperative sector which is the sector owned and operated by the producer, suppliers of the raw materials, workers, both। ऐसी इंडस्ट्रीज owned, operate and the producer और supplier, उत्पादक करने वाला और सप्लायर करने वाला, किसको? रॉ मेटेरियल्स और वर्कर, या दोनों हो सकते हैं। दोनों के सहयोग से जो इंडस्ट्री चलते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल सुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र एंड द कॉर्न इंडस्ट्रीज इन केरला। जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो शुगर इंडस्ट्रीज है और केरला के अंदर जो नारियल तेल की जो इंडस्ट्रीज है, इट इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर। एंड लास्ट 5 टाइप्स ऑन द बुल्क एंड वेट इंडस्ट्रीज को हम पढ़ेंगे। 5 लास्ट है हमारा। Last point, 5th type, on the basis of the bulk and weight of the raw materials and finishing good। जो तैयार माल है, जो भार के आधार पर, जैसे किसी को सामान को लेके जाते हैं और उसे लेते जाते हैं, उसमें वेट कम हो जाता है। जैसे शुगर कैन है, अगर शुगर इंडस्ट्रीज में शुगर को लेके जाते हैं तो जितना दूर उसको रॉ मटेरियल को लेकर जाएंगे तो शुगर कैन में जो सुक्रोज का जो एलिमेंट्स होता है वे घट जाता है, जो उसका रस निकलेगा वो सूख जाता है। इसलिए इस प्रकार के रॉ मटेरियल को जल्दी से जल्दी हरियप करके उसको प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज तक उसको ले जाया जाना चाहिए। कि भार और वजन की अगर हम आधार पर देखते हैं और तैयार माल देखते हैं तो उसमें कौन से इसमें देयर आर द सम 2 टाइप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द bulk and weight of the raw materials and finishing goods, it is the 2 subdivisions. Number 1 heavy industry and second the light industry। वन है हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग। जब हैवी इंडस्ट्रीज है तो उस हैवी इंडस्ट्रीज में रॉ मेटेरियल भी अधिक होगा, कैपिटल्स भी अधिक होगी और उसमें लेबर भी अधिक होगी और अधिक इन्वेस्टमेंट होगा। इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड द वन वर्ड, द इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट। तो हैवी इंडस्ट्रीज विच इज द इंडस्ट्रीज इन रॉ in which large machinery and heavy bulky raw materials
are used to produce products which are heavy or bulky, including capitals like the automobiles and the construction machinery. तो इसके अंदर क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है वे हैवी स्केल के ऊपर होगा, चाहे मशीनरी हो, लेबर हो, कैपिटल्स हो, रॉ मटेरियल हो, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री एंड द कंस्ट्रक्शन मशीनरीज आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज. एट लास्ट द लाइट इंडस्ट्रीज. अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट है कि हैवी इंडस्ट्रीज में तो हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मटेरियल्स भी, रॉ मटेरियल्स भी, इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल्स, लेबर्स एक्सेट्रा. लेकिन लाइट इंडस्ट्रीज में बिल्कुल लो, कम चाहिए. हैवी इंडस्ट्रीज के बजाय इसमें कम, लो कैपिटल्स, रॉ मटेरियल्स, लाइट मशीनरीज और लो लेबर्स, कम लेबर की जरूरत होती है लाइट्स के. तो इंडस्ट्रीज दैट द प्रोडक्ट लाइक यूटिलिटी गुड्स, हल्के सामान जो होता है उसका यूटिलिटी गुड्स का प्रयोग किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, टॉय इंडस्ट्रीज, खिलौना की, इलेक्ट्रिकल्स विद्युत संबंधित, ये सभी एग्जांपल्स, these are the good examples of the light industries. So today we discuss the classification of industry. There are the 5 classification of industry we have learned. Now you understand this topic. Okay, thank you.